Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Point 91। कहते हैं ज़िंदगी के कुछ फ़ैसले बहुत सख्त होते हैं और ये फ़ैसले ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। आइए आपको मिलाते हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति से जिनकी पहचान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की दुनिया में एक अलग छवि बनाकर रखी है। मीट मिस्टर राजू सर, डायरेक्टर ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर डुमरांव। हेलो सर। Good afternoon. First of all, I would like to thanks Study Point 91. I am Raju Kumar Kesi, the director of Software Computer Dumrao. I think you all know about me. मैंने 17 सितंबर 2005 को सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का नींव रखा और ये आपके शहर के शुरुआती कंप्यूटर इंस्टीट्यूशनों में से एक है और अभी तक मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरह से जाना होगा। जब मैंने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था उस समय बहुत कम ही लोगों ने कंप्यूटर के बारे में उतने उत्सुक थे या जानते थे। हमारा सबसे अभी तक का अचीवमेंट यही रहा है कि हमने लोगों के बीच इस कंप्यूटर शब्द और कंप्यूटर मशीन को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है और लोगों को समझने में ये बहुत आज आसानी हुई है कि कंप्यूटर क्या है। और अभी बच्चों के लिए बिहार सरकार द्वारा KYP कोर्स चल रहा है जो एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर कंप्यूटर कोर्स है। सर, ये आपने KYP की बात की जी सर, ये KYP है क्या? थोड़ा इसके बारे में हमको एक पूरा फुल्ली डिटेल में बताइए। KYP एक्चुअल में होता क्या है? KYP का पूरा नाम कुशल युवा प्रोग्राम होता है। यह बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया बिहार के युवाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। ऐसे हम जानते हैं अभी तक बहुत सारे सरकारी प्रोग्राम चले हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है जितना KYP कोर्स पॉपुलर हुआ है या इसकी उपयोगिता जितनी आज है उतना अभी तक किसी भी दूसरे कोर्स का नहीं हुआ है। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है इसका पूरा नाम कुशल युवा प्रोग्राम है। मतलब बिहार के युवाओं को कुशल करने का ये प्रोग्राम है। और आज कुशलता अपने में रखना एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है। आप देख रहे हैं आजकल बेरोजगारी किस अनुसार लोगों के बीच है और जब तक हमारे अंदर किसी तरह का कुशलता नहीं होगा हमें किसी तरह की रोज़गार पाने में बहुत असुविधा होगी। और आज किसी भी तरह की नौकरी हो उसमें कंप्यूटर एक बहुत ही आवश्यक मशीन है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन, खासतौर से कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। जी सर, टेक्निकल नॉलेज आजकल हम देख रहे हैं कि सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बीच में ये बिहार सरकार द्वारा ये कुशल युवा प्रोग्राम निकाला गया। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोग्राम है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कैसे है कि विद्यार्थी अगर इस प्रोग्राम को यानी कुशल युवा प्रोग्राम को अगर ये सीखते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या उपयोग, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं इसके लिए? अभी अगर आपको कोई भी कंप्यूटर कोर्स का सबसे पहला तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोर्स को करने के लिए आपको किसी तरह का चार्जेस नहीं देना है। शुरुआती इसमें 1000 सिक्योरिटी मनी लगता है जो कोर्स करने के बाद फिर आपके अकाउंट में बिहार सरकार द्वारा रिफंड कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा ये इसका है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी बात, हमें टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता क्या है आज के डेट में? हम ये तो आप जानते हैं कि आज मोबाइल हर किसी के लिए आवश्यक है। बिना मोबाइल एक सामान्य आदमी को भी जीवन यापन करना मुश्किल है। मोबाइल भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हम मोबाइल का उपयोग करते हैं और आजकल मैक्सिमम लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। हम स्मार्टफोन की जितने भी फीचर्स होते हैं उसका मात्र 20 से 25% तक ही उसका उपयोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी पूरी नहीं होती है। आजकल ख़ास तौर से हमारे राज्य में हम जानते हैं हमारी लिटरेसी लेवल क्या है
और जब हम कहीं नौकरी के लिए, चूँकि हमारा राज्य तो इंडस्ट्रियल एरिया है नहीं, हम अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद जब कहीं बाहर जाते हैं और वहाँ हमें एकाएक कंप्यूटर से सामना होता है तो हम बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बिहार सरकार द्वारा ये स्टार्ट किया गया महत्वाकांक्षी प्रोग्राम का मूल उद्देश्य यही है कि बिहार के युवाओं में टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए, ताकि जब वो कहीं बाहर जाएं तो उनके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो फिजिकल लेबर ना करके टेक्निकल वर्क में अच्छा पैसे कमाएं और अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण कर सकें। इसके अंतर्गत कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बच्चों को बताया जाता है। ऐसे तो हम जानते हैं आज कंप्यूटर हिंदी में भी सीख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कंप्यूटर एक विदेशी मशीन है, इट्स नॉट अ लोकल मशीन, और जो भी कुछ कंप्यूटर में डेवलप होता है वो आउट ऑफ कंट्री हुआ है, तो ये सब इंग्लिश में ही होता है। लेकिन आप हिंदी में भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ हमारे एजुकेशन की ज़्यादा वैल्यू हो, खासतौर से कंप्यूटर का, तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत उपयोगी है। अच्छा सर, ये जो KYP है इसकी शुरुआत हुई कब से शुरुआत, मैंने इसको लागू कब से किया गया? इसको 8 जुलाई 2017 को बिहार सरकार द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ऐसे हम लोग का पहला बैच दिसंबर 2017 से स्टार्ट हुआ और अभी तक हमारे सेंटर से लमसम 10,000 से ज़्यादा बच्चे इस कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और इंस्टीट्यूट से 10,000 बच्चों ने या कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें से मैक्सिमम मोर देन 500 कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, प्लेसमेंट की भी सुविधा है? यस, मैंने आपको बताया कि पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका सिलेबस इतना बढ़िया है कि आज की जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है टेक्निकल एजुकेशन का, वो इसमें सम्मिलित है और इसको पूरा करने के बाद, जो इसको डिग्री लेने के बाद आपको अगर आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है, आपने इस कोर्स को बढ़िया से किया है, तो बिहार सरकार आपको प्लेसमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो सर मान लीजिए अगर बच्चों के लिए कुछ ऐसा है कि अगर उनका प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट नहीं हो पाया, अगर उन्होंने किया, अगर कोर्स करने के बाद उनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, तो उन बच्चों के लिए इस डिग्री का मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है? किस हद तक इसका यूटिलाइज वो अपने आने वाले समय में इसका कर सकते हैं? क्योंकि एक चीज़ है ना कि आज के डेट में देखा जा रहा है कि बेरोज़गारी का जो लेवल है, यानी जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो कहीं कहीं चीज़ें हैं कि इससे भी बड़े बड़े डिग्री वाले लोग कहीं कहीं यूटिलाइज, जैसे बीटेक वाले हो जाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं। तो उस समय वैसे स्टूडेंट्स इसको कैसे सर्वाइव करेंगे, अपने इस डिग्री का इस्तेमाल किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में बताइए ज़रा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इसको करने के लिए किसी तरह का आपको पैसे पे नहीं करने हैं। 1000 शुरू में पे करने हैं, बट दैट इज़ रिफंडेबल, सो योर KYP कोर्स इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, जब कोई भी चीज़ आप सीखते हैं और आपका अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो आपका सीखा हुआ जो नॉलेज है वो तो आपसे कोई नहीं छीनेगा ना। आप उसका उपयोग किसी भी फील्ड में कहीं भी कर सकते हैं। हम लोग मैट्रिक करते हैं, 10+2 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, अगर सपोज़ हमने नौकरी नहीं की, हमारा नौकरी नहीं लगा, तो क्या मेरा एजुकेशन बेकार हो गया? उसको हम पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह ये टेक्निकल एजुकेशन है, अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप यूजलेस हो गए, आपका ये कोई आपका KYP कोर्स यूजलेस हो गया। ये बच्चों के ज्ञान को एक्सपेंड करेगा। यस, दिस इज ए अपॉर्चुनिटी दैट्स यू गेट अ टेक्निकल एजुकेशन एंड इम्प्रूव योर लाइफ क्वालिटी। इट मीन्स टेक्निकल नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी नॉलेज। देन सर एक और क्वेश्चन मेरे मन में है और उसको मैंने नोट डाउन किया है कि इन सब चीज़ों को नियंत्रित कौन करता है? जैसे जो KYP जो कोर्स है, जो कुशल युवा प्रोग्राम है, इसका नियंत्रण होता कैसे है? आप कैसे नियंत्रण करते हैं इस चीज़ को, कैसे मैनेज करते हैं? और ये इसका नियंत्रण कहीं और सोर्स है या फिर सोर्स क्या है इसका नियंत्रण का, कंट्रोल? हम आपको बता दें, जब बिहार सरकार ने इस KYP कोर्स को शुरू किया तो इसके लिए बाकायदा उसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम BSDM है। क्या सर इसका नाम है? BSDM। यस, इसका पूरा नाम होगा बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, और बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। और इसके साथ MKCL जो कि महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी है। MKCL इसका पूरा नाम होता है महाराष्ट्र नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये एक यूनिवर्सिटी है वहाँ का, जिसके साथ BSDM का टाई अप है। MKCL KYP कोर्स का
जो स्टडी मटेरियल है वो बच्चों को प्रोवाइड करती है। और इसका पूरा नियंत्रण हायर लेवल पे BSDM के द्वारा ही होता है। हम लोग का जो सेंटर है उसको SDC कहा जाता है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हम लोग BSDM के द्वारा ऑथराइज्ड हैं और BSDM का जो KYP कोर्स है वो ऑथराइज्ड SDC सेंटर के द्वारा बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। सर जैसे कि अब तो बच्चों के बारे में अगर मान लीजिए हमने KYP के बारे में एक अच्छा खासा मतलब कि हमने इंट्रो बता दिया उसका, और एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर बच्चा करने जाता है तो सिलेबस उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चीज़ हो तो सिलेबस उसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका सिलेबस क्या है और ड्यूरेशन क्या है इसका, मैंने कोर्स का एक टाइमिंग कितना समय बच्चों का लगता है। और एक और इसमें क्वेश्चन हम ऐड करना चाहेंगे सर कि सर ये जो बच्चों के बीच में, बिहार के बच्चों में ये जो इंग्लिश की जो प्रॉब्लम होती है उसको बच्चे कैसे दूर करेंगे थोड़ा, और सिलेबस के माध्यम से अगर सिलेबस इंग्लिश बेस्ड ज़्यादा हो तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करेंगे? जहाँ तक इसके सिलेबस की बात है तो मैंने आपको बताया इसमें कंप्यूटर एजुकेशन है, इंग्लिश स्पोकन है, इंग्लिश लैंग्वेज है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज है। ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलेंगी या ऐसे इसमें KYP कोर्स के अंतर्गत 3 प्रकार के कोर्सेज हैं। BSCIT जिसका पूरा नाम बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। दूसरा BSCLS है जिसका पूरा नाम बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल होता है। और इसका तीसरा है BSCSS जिसका पूरा नाम बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किलिंग होता है। मतलब ये जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा उसका वो चीज़ एक्चुअली इसमें जो 3 अलग अलग सिलेबस को पढ़ाया जाएगा इसका ये नाम है। BSCIT के अंतर्गत बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे और इसका सिलेबस कंप्यूटर एजुकेशन में भी सिलेबस इतना बढ़िया है जो मैंने कहा ना कि जो अभी हमारी प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है वो इसमें इंक्लूड की गई है। ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड सिलेबस है जिसकी सीखने के बाद कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस है जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए बहुत उपयोगी एप्लीकेशन पैकेज है जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ये सब कुछ CIT के अंतर्गत इंक्लूडेड है। दूसरा BSCLS जो है इसके अंतर्गत बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि आज हम हिंदी में भी कंप्यूटर सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं तो हमें कहीं भी जॉब लेने में आसानी होगी। यस एक्चुअली देखिए इसका ड्यूरेशन जो है वो मात्र 3 मंथ है। तो ड्यूरेशन के अनुसार इसका सिलेबस बहुत बढ़िया है ना। ड्यूरेशन इसका 3 मंथ का कोर्स है ये। हाँ, इसमें 4 आवर आपको डेली देने हैं जिसमें 2 घंटे थ्योरी होता है और 2 घंटे प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब होते हैं। तो दूसरा CLS के अंदर इंग्लिश स्पोकन आते हैं जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं बच्चों को इंग्लिश स्पोक कराने का, चूँकि देखिए हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे इंग्लिश जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन उनको कभी ऐसा माहौल नहीं मिला है जहाँ पे वो अपने अंदर की भाषा को सामने जाहिर कर पाएँ, है ना। उनको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया है। तो हम लोग क्लासरूम में बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो बिना झिझक के, बेझिझक जो भी जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज उसको एक्सप्रेस करना सीखें। अगर हमारे अंदर के झिझक दूर हो जाए तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि वी आर बेस्ट। सर ये तो ये चीज़ है, हाँ, करना पड़ेगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि शुरुआती झिझक को दूर करना। अगर झिझक दूर हो गया तो आप घर पे भी इस चीज़ को कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये हेजिटेशन एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे पूरे नॉलेज पे बहुत भारी पड़ जाता है। और तीसरा CSS जो है इसके अंतर्गत हमें बताया जाता है कि अगर कहीं किसी कंपनी में हम जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो हमारा ड्रेसअप क्या होना चाहिए, हमारा सामने वाले को आंसर देने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब भी बहुत मायने रखते हैं जो कि लोकल एरिया में हमें नहीं मिलता है जानने को। तो मैं तो कहूँगा, मैं तो BSDM को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बिहार के युवक और युवतियों के लिए इस तरह का कुछ अच्छा सिलेबस बनाया है जो कि
बहुत उपयोगी है। मैं तो इसको इतना जोर देके बहुत इसलिए कहा क्योंकि वाकई मेरे अंदर बहुत चेंजिंग आई बच्चों को पढ़ाते हुए। तो वो अगर पढ़ रहे हो तो नेचुरली उनके अंदर क्या बदलाव होता होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आपने बात कही है तो बहुत सुन के ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता खासकर बिहार के बच्चों को तो और ज़्यादा है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हेजिटेशंस एक में नहीं सब में है। बचपन में कोई सीख के नहीं आता है उस चीज़ को, हेजिटेशंस तो आ जाती हैं और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सर ये बात आती है इसके KYP के कितने नंबर का होता है, एग्ज़ाम जो होते हैं बच्चों के कितने नंबर के होते हैं और कितनी बार एग्ज़ाम इसके होते हैं टोटल? मैंने आपको बताया ये टोटल 3 मंथ का कोर्स है और इसके अंतर्गत BSCIT, BSCLS और BSCSS ये तीनों जो सिलेबस हैं ये तीनों 100 नंबर के होते हैं, जिसमें 60 मार्क्स का थ्योरी होता है, 20 मार्क्स के लैब होते हैं मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं और 20 मार्क्स के फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं। ओवरऑल हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। बच्चे को एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए थ्योरी में कम से कम उसको 40 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 60 और प्रैक्टिकल में 8 मार्क्स लाने होते हैं। 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम्स होते हैं इसके? 100 मार्क्स, CIT 100 मार्क्स का, CLS 100 मार्क्स का और CSS भी 100 मार्क्स का, मतलब टोटल 300 नंबर के ये होते हैं। टोटल एग्जाम 300 मार्क्स? जी 300 मार्क्स के होते हैं पूरा KYP। और इसमें बच्चों को एग्ज़ाम में 8 नंबर लाना होता है, 20 नंबर का इसमें एग्ज़ाम होता है, जिसमें उसको कम से कम 8 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 20 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और जब बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं तब उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजेबल और बिहार सरकार के SCVT सर्टिफिकेट देता कौन है? ये सर्टिफिकेट बिहार सरकार का जो श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय के द्वारा SCVT, जैसे हम ITI करते हैं ना, तो ITI एक SCVT से होता है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होता है और एक NCVT से होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो SCVT द्वारा, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत SCVT द्वारा बच्चों को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है, जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर बच्चे कोई कोर्स करते हैं 6 मंथ का या 1 ईयर का, उससे कहीं ज़्यादा इसके सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट बच्चों को डायरेक्ट प्रोवाइड करती है। और सर एक और क्वेश्चन की, मान लीजिए अब बच्चा इतना सारी बातें सब जान गया स्टूडेंट्स के बारे, लेकिन अगर वो नामांकन कराना हो, लोगों को, बच्चों को नामांकन कराना हो, इससे जुड़ना हो, तो वो प्रोसेस कैसे इस चीज़ से जुड़ेंगे? अब जुड़ाव उनका कैसे होगा इस KYP से? KYP कोर्स में नामांकन लेने के लिए केवल आपको मैट्रिक होना आवश्यक है, जो सिर्फ मैट्रिकुलेशन हो सिर्फ मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। इसमें किसी तरह के मार्क्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। और इसमें युवक और युवतियाँ मतलब बॉयज़ या गर्ल्स दोनों आ सकते हैं। एज भी लिमिट है क्या इसमें? इसमें मिनिमम 15 ईयर्स होने चाहिए एज, मतलब एडमिशन के लिए 15 साल एज 15 होना चाहिए। और मैक्सिमम मैक्सिमम इसका है 28 साल। ये मैक्सिमम इसमें 28 ईयर्स तक के बच्चे आ सकते हैं। और एजुकेशन सिर्फ मैट्रिक चाहिए और कुछ इसमें करना नहीं होता है। आपके पास इसमें नामांकन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए आपका, और इसके बाद आवासीय चाहिए, क्योंकि ये कोर्स जो है वो केवल बिहार के युवाओं के लिए ही है, तो इसके लिए आवासीय डॉक्यूमेंट चाहिए। और इसके बाद आपको एक फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जो हमारे सेंटर पे ही बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और उसको फॉर्म भरने के बाद और अपने सभी डॉक्यूमेंट लेके आपको बक्सर DRCC ऑफिस जाना होता है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। और सब कुछ अगर सही रहा तो वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप हमारे SDC सेंटर पे आके एडमिशन ले सकते हैं और अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। सर अंततः मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को आपको क्या शुभकामना देना चाहेंगे कि बच्चे अपने भविष्य में इस KYP को लेके क्या क्या अपने योजनाएं बनाएं? अगर KYP अगर एक कोर्स उनके लिए अगर बेनिफिशियल है और भी आगे कुछ अपने लाइफ में करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो कुछ मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को, तो मैसेज दीजिए और बताइए कि अपने लाइफ में अपने गोल को कैसे अचीव करें। अगर कोई बच्चों के सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, आने जाने बहुत सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं, तो अपने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते अपने गोल को कैसे अचीव करें, इसके बारे में कुछ मैसेज बच्चों को देना चाहेंगे तो दीजिए सर।
सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी इस साल 2020 में मैट्रिक इंटर का रिजल्ट आने के बाद बच्चों को तो कहीं एडमिशन लेने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप KYP से ज़रूर जुड़ें, जिन लोगों ने अभी तक इस कोर्स को नहीं किया है। और जुड़ने के बाद आप देखिए कि अभी तक जहाँ भी आपने क्लास किया है उसमें और KYP कोर्स के अंतर्गत जो हम लोग आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे इसमें क्या अंतर है। अगर आपको आपकी आशा से अधिक नहीं मिला तो मुझे लगता है कि आप हमारे बारे में जो भी विचार रखना चाहें रख सकते हैं। दूसरी बात, आपके एजुकेशन पीरियड में अगर किसी भी तरह की समस्या आती हो तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि उन सभी को इग्नोर करते हुए आप अपनी एजुकेशन ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है जो एक एनिमल को इंसान बनाता है। एक्चुअली कहा गया है मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है, तो हम लोग अगर एक इंसान है, मनुष्य हैं और हमारी अगर समाज में कुछ वैल्यू होनी चाहिए तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन से ही संभव है। और उस एजुकेशन में KYP कोर्स का मेरे ख्याल से बहुत अहम रोल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर के लिए एक बहुत ही अच्छी बातें मेरे मन में आ रही हैं कि अध्ययन का मकसद जब तक नौकरी पाना होगा तब तक सिर्फ समाज में नौकर पैदा लेंगे, मालिक नहीं। तो आप अध्ययन करें, अध्ययन बहुत ज़रूरी है, स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है और आप हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 91 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जब दबाएं। थैंक यू।